हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया गया है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर AgBr क्या है? S1 है इन 0.1 m CaBr2, 0.01 m KBr एंड in 0.05 m AgNO3 आर S1 S2 S3 एंड S4 सॉल्युबिलिटी रिस्पेक्टिवली दिया गया है। सॉल्युबिलिटी सबका S1 है, S2 S3 है, S4 है। तो हम लोग को ऑर्डर निकालना है सॉल्युबिलिटी का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि करना क्या होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, AgBr है, अगर वो वाटर में डिसॉल्व हुआ होगा तो ये किस में कन्वर्ट किया होगा, ये AgBr कन्वर्ट हो गया होगा Ag प्लस में एंड साथ में Br माइनस में, इसी में ये कन्वर्ट हुआ होगा। और अब देखो दूसरा नंबर क्या है, CaBr2 जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो यहाँ पर ये Ca2 प्लस में कन्वर्ट हो गया होगा या और 2Br माइनस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ सॉल्युबिलिटी इसका S1 है और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इसका S2 है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उतना ही घट जाएगा। तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 m। तो अगर 0.01 से ये कैल्शियम में जाएगा तो वो 0.01 m में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही Br में जाएगा इसका 0.02 मोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2Br है। तो यहाँ पर देख लो, ये कॉमन है। अगर कॉमन होगा तो इसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि इसका ये रिवर्सिबल प्रोसेस में चला जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में जैसे ही जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, जिसका भी कंसंट्रेशन बढ़ता है उसका वो रिवर्सिबल प्रोसेस में जाता है और सॉल्युबिलिटी घटता है, और कंसंट्रेशन अगर जिसका इंक्रीज होता है उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। तो अगर इस दोनों को कंपेयर करें तो S1 का जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा होगा S2 से, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी बिल्कुल भी कम होगा। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड है KBr, जिसके लिए S3 दिया हुआ। अगर इसको वाटर में घुलाया जाए तो ये K प्लस में और यहाँ पर साथ में ये Br माइनस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ये भी कॉमन है और इसके लिए सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है KBr के लिए 0.01। तो यहाँ पर अगर इसका कंसंट्रेशन होगा तो ये 0.01 होगा और यहाँ पे 0.01 होगा। तो मोलैरिटी इसका जितना भी ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। तो ये यहाँ पे सॉल्युबिलिटी S3 है। और सबसे लास्ट वाला क्या है, AgNO3। जब ये भी वाटर में घुलाया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, Ag प्लस हुआ होगा और साथ में NO3 माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे कॉमन स्पेसिस कौन है, यहाँ पर Br कॉमन चल रहा था और यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया गया है 0.05 m। तो ये इसका भी 0.05 m हुआ होगा और इसका भी 0.05 m हुआ होगा, जिसका सॉल्युबिलिटी S4 है। तो सब कॉमन स्पेसिस यहाँ पे ये है, तो और इसके साथ है फर्स्ट वाले के साथ। तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो सबसे ज्यादा होगा वो सॉल्युबिलिटी किसका होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी 1 का होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन उसका सबसे कम है। कंसंट्रेशन जितना कम रहेगा वो उतना ही ज्यादा रिवर्सिबल होगा। कॉमन स्पेसिस जब भी आएगा तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस में जाएगा और इसका कंसंट्रेशन जितना कम रहेगा सॉल्युबिलिटी उतना इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इसका कंसंट्रेशन कम है तो ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा इसका S1 का सॉल्युबिलिटी होगा। उसके बाद जिसका सबसे कंसंट्रेशन कम है वो होगा 0.01 वाला, ये S3। तो सॉल्युबिलिटी इसका उससे कम है और कंसंट्रेशन और जिसका कम है उसका, और तो इससे थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन है 0.02, मतलब कि S2 का कंसंट्रेशन थोड़ा और भी ज्यादा है। और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है सबसे लास्ट वाले का S4 का, तो इसका सॉल्युबिलिटी भी सबसे कम होगा। तो इस तरह करके ये ऑर्डर बिल्कुल भी सही है, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल, थैंक यू।